क्योंकि वो उस केस को पर्सनल ले रहा होता है। और वैसे भी वकील कोई भी हो, जब अपने क्लाइंट को पेश करता है ना कोर्ट में, तो जी जान लगाता ही है, वो उससे पार हो जाता है। वहां गलतियां हो जाती है। गलती क्या होती है? कई बार जज साहब से तीखी नोकझोंक हो जाती है, कई बार आयु से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार आप एक को बचा रहे हो, वो भी गैंगस्टर, जिसको मारा वो भी गैंगस्टर, आप दूसरे दुश्मन बन जाते हो। हम वो लोग हैं जो हम चलते फिरते तीरों को पकड़ लेते हैं, उड़ते हुए तीरों पकड़ लेते हैं हम। तू आ, क्यों? हमारी ट्रेनिंग उस तरह की है, हमारी पढ़ाई भी उस तरह की है। हम कोर्ट में जाते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि मेरा सीनियर डरता, मैं क्यों डरूं? मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं यार। जितने लोग कानून जानते हैं वो खड़े होकर प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? वो कानून जानते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। और एक गरीब आदमी, एक हवलदार को तू नहीं बोल पाता, क्यों? मारेगा बहुत। भाई गलत बोल रहा हूं, ऐसे तो होता है। तो इसको देखो, शिक्षा बगावत सिखाती है। मुझे एक बंदे ने बोला कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं यार, ऐसे करके मेरा बेटा तो पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गया यार, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा मेरे भाई, आप जब शिक्षा किसी को देते हो ना, एजुकेशन किसी को देते हो, तो उस इंसान को बगावत करना सिखाते हो। शिक्षा और एजुकेशन का जो पहला स्टेप और पहला रिजल्ट है ना, बगावत है। बगावत करेगा वो, उसका सफर मानने वाला खत्म हो जाता है, जानने का शुरू हो जाता है। जानने क्यों शुरू होता है? वो कहता है हर चीज लॉजिक पूछता है वो, ऐसा क्यों? बच्चे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों? मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था, पापा रोज आप एक ही कोर्ट में जाते हो, 100 आपके पास कोर्ट पड़े हैं, हमने देखा कबर्ड्स में 100 कोर्ट पड़े हैं, यही पहले चले जाते हो डेली जी। बेटो क्या बोलूं मैं? फिर समझाया, बेटा ये हमारी ड्रेस है, आप डेली एक ही ड्रेस में स्कूल क्यों जाते हो? इसको बेटा डिसिप्लिन बोलते हैं। ये डिसिप्लिन है। जब तक वकील अपनी ड्रेस में डिसिप्लिन में रहता है, पुलिस वाला ड्रेस में डिसिप्लिन रहता है, बच्चा ड्रेस में डिसिप्लिन जानता है ना, वो डिसिप्लिन है। बेटा सवाल कुछ भी पूछ सकता है बच्चा कि पापा कल मैं ये बनूंगा, ठीक? हमने उसके ऊपर या तो हमने बोल के थोप दिया या उसको आजाद छोड़ दिया। आजाद जो होता है ना, देखो मैं एक एग्जांपल देखो, कहीं से पानी निकला, गंगा नहीं बोल रहा मैं, पानी बोल रहा हूं। पानी कहीं से निकला, डायरेक्शन दोगे, सही डायरेक्शन जाकर समुद्र में जाकर गिरेगा, और डायरेक्शन हीन हुआ तो नाले में गिर सकता है वो। गलत बोल रहा हूं? सही बात, बहुत बड़ी बात है। डायरेक्शन मैटर्स, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जूनियर्स को बोल रहा हूं कि जाओ बदतमीजी करो जज साहब के सामने, कुछ भी होता है कुछ सुनो मत, जो बोलना बोल दो, देख लो, गाली बक देना, आयु को ये कर देना वो कर देना। गलत डायरेक्शन, वाहियात डायरेक्शन, बर्बादी की डायरेक्शन। और मैं क्या बोल रहा हूं, बेटा आप एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखे हो, वकील के नाम के आगे एडवोकेट बोलो, लर्नेड एडवोकेट, विद्वान अधिवक्ता। जो विद्वान की उपाधि तुम्हें मिल रही है उसकी तो इज्जत रख लो। आप किसी से भी हम जाके ऐसे बात ना करें, शालीनता को ना खो दें। आपको देखना पड़ेगा, अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है, चिमटे को मुंह जलाना पड़ेगा अपना। बिना चिमटे के मुंह जलाए रोटी चूल्हे से निकलेगी नहीं। हम वही हैं, हम घुसते हैं लड़ने के लिए। क्लाइंट जब फीस देने नंबर आता है ना, तो वो कहता है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसमें खड़ा कर देना तो भाग जाता है वहां से वो, अरे सर आप ही करो, सर आप ही करो, क्यों कर लेना भाई। देखो ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे मेरे वकील भाई हैं, बहुत सारे वकील भाई वकील बहनें भी हैं, बहुत सारे कलीग्स भी हैं जो उतना पैसा नहीं कमा पाते। पेन पॉइंट है सर ये। सर पेन पॉइंट नहीं, ये ना एक विडंबना बोलो, कुछ भी समझो। जो वकील लोग जो हमेशा से देश के लिए बहुत कुछ करते आए, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा, सब कुछ रहा, बट उनके लिए ना हमारे लिए कुछ ऐसी सिक्योरिटी में है नहीं। एडवोकेट एक्ट जो हम ला रहे हैं अपना, एडवोकेट प्रोटेक्शन जो बिल लाने की हम बात कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं आ रही है। प्रोटेक्शन क्या है एक वकील की? मेरी प्रोटेक्शन क्या है? मतलब मैं अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम खुद करूंगा, और केस जो है लड़ूंगा दूसरे के। आप समझो, आप मर्डर करके आ गए, आपका केस में मना नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फिर बोल रहा हूं, एक वकील के पास केस कितना ही बुरा आ जाए वो केस नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अपने आप से किया गया जो वादा है ना, उस वादे को मैं तोड़ रहा हूं कि मेरे पास कोई भी आएगा मुझकी, कि मैं डिफेंस लॉयर हूं, ठीक? अब मेरी सिक्योरिटी कौन देगा? कैसे मिलेगी मुझे सिक्योरिटी? सामने वाला तो सिक्योर है, वो सिक्योर है, वो जानता है सिक्योर है कि उसको तो हम बचा के ले जाएंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे कुछ ना कुछ। जब जेल में घुसते हैं तो जब जेल में मिलने जाते हैं लोगों से, हालांकि हम दूसरी जगह चले गए, हम चीटिंग फोर्जरी में समय नहीं है, हम काफी हमने बोल लिया था। जब जेल में मिलने जाते हैं तो जैसी जेल में कदम रखते हैं तो दूर खड़ा होता है क्लाइंट, उसकी आंखों में जो चमक होती है ना, फेस में जो स्माइल होती है, वो देखने वाली होती है। और कॉन्फिडेंस,
वकील साहब आ गए कि मेरे वकील साहब आ गए। उनसे कोई मिल ले, उनका बाप माँ बहन भाई वो उनके सामने बड़े रो रहे होते हैं, दुख में होते हैं, बहुत कम होते हैं स्ट्रांगली बात करते हैं, बहुत कम होते हैं। पर जैसे ही वकील अंदर घुसता है वो थोड़ा वक्त आ रहा है मेरे वकील साहब आ गए भाई, और वकील साहब बैठ के बोल दें कुछ भी करा उसने, अरे टेंशन में मैं हूं ना, देख लूंगा, टाइम लगेगा, चीजों को बनाना पड़ता है। देख, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एवरीथिंग टेक्स टाइम, बिहेव लाइक अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम। और ऐसे ही मत करो लुकिंग टू लंडन टॉकिंग टोक्यो, ऐसा नहीं, आप जाकर उससे बात करो, उसको संतावना दो, कॉन्फिडेंस दो, मैं हूं तेरे साथ, डर मत बिल्कुल भी, जोगा देखा जाएगा, तूने अपराध नहीं किया ना, सर किया, अरे नहीं किया तूने, तेरा तू बचना है कि नहीं बचना है, तो जा चल वहां पे जा प्लीड गिल्टी कर ले ना, बात खत्म हो गई, अपराध नहीं हुआ ना तेरे से, गलती में हो गया, सेल्फ डिफेंस में हो गया, नॉलेज ही नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। और जब इस तरह बात करते हैं ना, बंदा कहता है हाँ यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में जो अपराध हो गया। तो सामने देखो ऐसा होता है ना कि इंसान को गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो, इंसान सीधा चौड़ा हो जाता है, बजरंगबली बन जाता है वो, तो आप देख लूंगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि सभी वकीलों को, जितने भी हम वकील बनने जा रहे हैं, वकील बन चुके हैं, वो जब बचेगा तब बचेगा, जब बेल होगी तब बेल होगी, जब सजा माफ होगा तब होगी, फिलहाल उसकी आपको जरूरत है, मतलब उसको आपकी जरूरत है, फिलहाल संतावना देनी पड़ेगी, तो सपोर्ट करो उसे। रात कितनी भी लंबी हो सवेरा जरूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मेरी मम्मी बोलती थी मुझे तो मैं जिंदगी में सब कुछ आप सीखते हो कहीं ना कहीं से। बचपन में मेरे कान में बहुत दर्द हुआ करता था। आपने इतनी लाइनें बोल दी, मुझे अगले 4-5 पॉडकास्ट के लिए कंटेंट दे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बचपन में कान में बहुत दर्द हुआ करता था, तो रोया करता था। तो उस जमाने में बहुत साल बीत गए ना, तो 30-35 साल बीत गए, 30-35 साल, उस वक्त आसपास डॉक्टर नहीं थे, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा कोई नहीं बेटा, सो जा, सुबह हो जाएगी तो लेके जाएंगे, सुबह लेके जाएंगे। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो मेरे दिमाग में एक बात छप गई कि रात कितनी लंबी हो, सवेरा तो उसको होना ही है, और सुबह होगी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा दर्द खत्म। तो मैंने ये बात ना गांठ बांध ली कि रात कितनी भी लंबी हो सवेरा उसका जरूर होगा। और यही आप अपने क्लाइंट को बताते? सबको बोलता हूँ, देखो कुछ भी हो, अब जो हो गया सो हो गया। सही बात, जो हो गया सो हो गया। अब दो ही बातें हैं, या तो आप मतलब बोलते ना बैल और गाय कहीं बंधी हुई है, तूफान तेज किया आ रहा है, गाय ने भागना शुरू किया तूफान के आगे आगे, और बैल ने भागना शुरू किया तूफान के अंदर, कि तूफान थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और वो गाय भागती रहेगी पूरी जिंदगी। या तूफान के अंदर घुसो, थोड़ी देर में खत्म। अरे बाप रे, आपके ऊपर केस हुआ ना, भागो मत, ढंग के वकील से मिलो, चलो पुलिस स्टेशन, देखते हैं क्या होगा। पूरी जिंदगी भागने से, मैं तो कितने ही लोग देख लिए, सैकड़ों कम बोल रहा हूं, ज्यादा बताता हूं मैं आपको, लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर ली, बर्बाद, रोड पे आ गए भागकर, सिर्फ भाग ही रहे। अब तक 2, 4, 5, 6 साल हो गए। मैंने कहा क्या होगा, 8 साल 6 महीने जेल काट लेगा, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, बच्चों को दांव पे लगा दिया, वाइफ को दांव पे लगा दिया, इनका क्या कसूर विचार होगा। सही बात। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस दोस्त ऐसे ही है हमारी, क्रिमिनल हर तरह का सामने आएगा, क्रिमिनल नहीं आता, लोग हर तरह के सामने आएंगे। मैं कोई क्रिमिनल नहीं बोलता अपने क्लाइंट को, चाहे सजा हो जाए उसको, सजा के बाद अपील का राइट खुला हुआ है, तो क्रिमिनल कैसे हुआ। सही बात है, ठीक। तो मैं कोई क्रिमिनल कभी नहीं बोलता, पर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास बहुत सारी रेमेडीज है, रेमेडीज अपनी फॉलो करते जाओ, अवेल करते जाओ। इतने बड़े बड़े अपराधी जेल में बैठे खुला आराम से चौड़े होकर बैठते हैं, क्यों? वो कहते हैं हम तो अभी अपराधी घोषित नहीं हुए, ये तो बोलते हैं। तब तक तो आप जो है उसमें हो ना, क्या कहते हैं सर उस टर्म को, किसको? जो ट्रायल है ना, ट्रायल पीरियड में सस्पेक्ट हो आप। सस्पेक्ट नहीं बोलते, ट्रायल तो आप बोल सकते हो इसमें, अंडर ट्रायल प्रिजनर बोलते हैं। अभी अंडर ट्रायल हो आप, अभी ऐसा है नहीं, कन्विक्शन नहीं हुआ आप। डन। तो अगर किसी के भी मन में कोई भी सवाल आ रहा है रिगार्डिंग टू द केस, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो फोर्जरी का हो, 420 का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, ऑनलाइन चीटिंग का हो, फ्रॉड का हो, रेप का हो, पॉक्सो का हो, किसी से भी रिलेटेड क्रिमिनल केस होना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हीनियस हो तो सर को थोड़ा पसंद आता है, क्या भाई बड़ा क्राइम हुआ है, अब हम इसको अब देखें। हीनियस और सीरियस तो किसी भी टाइप के अगर आपके साथ केस हुआ है या आपसे गलती से हो गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में आओ, आप अपने क्वेश्चन के बारे में पूछो, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन से पूरा प्रिंट आउट निकाल के लेकर आएंगे कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके जवाब दीजिए। और आप चाहो तो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपना नाम, अपनी लोकेशन और अपना क्वेश्चन जो भी आपका
वाजिब क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपका जवाब देंगे और अगला पॉडकास्ट जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स टू यू सर फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।